हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? होप बहुत ही अच्छे होंगे और होना भी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपका कुकिंग दिल से में स्वागत है। आज हम बनाएंगे दाल की इस रेसिपी। सब्जियां खा खा के बोर हो गए हैं, तो आज हम बना रहे हैं चने की दाल, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। इस तरह से बनाइएगा तो आपको परिवार ये दाल सबको बहुत पसंद आएगी और बहुत ही टेस्टी लगेगी। चाहे आप इसे रोटी से खाएं, चाहे इसे चावल से खाएं, जिससे भी खाएं, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इस दाल को बनाने से पहले हमें दाल को 15 से 20 मिनट तक भिगा के रख देना है, और 2-3 घंटे भी भिगाएं तो और अच्छे रिजल्ट आएंगे। और प्रेशर कुकर में आपको 5 से 6 चम्मच तेल डाल लेना है। 1 छोटी चम्मच जीरा डालना है। तेल गर्म हो जाए तो 1 तेज पत्ता डालना है। दालचीनी के 2 छोटे टुकड़े डाल लीजिए, और साथ में 3-4 आपको लौंग डाल लेना है। और लौंग तड़कने से पहले ही आपको क्या करना है, उछल के गिर रही है, होनी शुरू हो गई है, तो हमें प्याज डाल देना है। 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है और इसे बारीक काट लेना है, और अच्छे से इसे हमें मिक्स कर देना है। 4 से 5 मिनट में ब्राउन हो जाएगा। तो प्याज जो है हमारी ब्राउन हो चुकी है, तो देखिए अब हम इसको ऐसे अच्छे से चला देते हैं, और इसी में हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ले लेंगे। थोड़ा दरदरा कुटा हुआ लें तो उससे थोड़ा अच्छा आता है। अगर पिसा है तो आप पिसा ले सकते हैं, उसे भी पका लीजिए। उसके पकने के बाद आपको टमाटर डाल देना है। टमाटर थोड़ा मिक्स कर दीजिए ताकि नीचे जले नहीं, और साथ में ही नमक डाल देना है, और इसे अच्छे से हमें पकाना है। और 2 मिर्ची इस तरह से बारीक काट के डाल दीजिए, या फिर 2-2 टुकड़े में इस तरह से कर लीजिए। और टमाटर को एकदम आपको गलने तक पकाना है, एकदम जैसे टमाटर अच्छे से गल जाए उतना पकाना है। तो फ्रेंड्स देखिए, टमाटर अच्छे से गल गए हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे घिया। तो चने के साथ घिया डाल के जो दाल बनती है बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसे घिया दाल कहिए या घिया वाली दाल की सब्ज़ी कहिए, जो भी कहिए, कुछ भी कह सकते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी सी ढक के पकाएंगे। तो देखिए घिया जो है एकदम सॉफ्ट हो गया है, बहुत ही अच्छा खुशबू भी आ रही है। अब इसमें मसाले डाल लेते हैं। 1 छोटी चम्मच आपको लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, और 1 छोटी चम्मच आपको गरम मसाला पाउडर डालना है, और 1 ही छोटी चम्मच आपको हल्दी पाउडर डालना है, और सबको अच्छे से मिक्स कर देना है। किसी भी स्पेशल मसाले की आपको ज़रूरत नहीं है। जो गरम मसाला है बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा इसमें। तो इसको थोड़ा सा एकदम घिया को गलने तक, जब पानी छोड़ने लग जाए उतना पकाना है, ताकि जो घिया हमारी जो दाल में खड़ा खड़ा नहीं दिखाई देगा, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो फिर से 2-3 मिनट के लिए ढक देते हैं, और ये देखिए ये अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है, और काफ़ी घिया जो है गल चुका है। तो बढ़िया से इसको चला देते हैं 1 से 2 मिनट। देखिए अच्छे से मैंने इस तरह से इसको और भून लिया है। अब इसके अंदर हमें अपनी दाल डाल देनी है। दाल मैंने पहले से भिगा के रखी थी। इतनी ज़्यादा देर तक भिगाएंगे उतना ही दाल आपका जल्दी पक जाएगा। तो थोड़ा सा दाल को हमेशा ही भिगा के तब बनाइए। तो दाल को अच्छे से मिक्स कर देना है, बढ़िया से इसे मिक्स कर दीजिए। और जितना आपको गाढ़ी या पतली दाल रखनी है, कुछ लोग पतली दाल पसंद करते हैं, तो आप ज़्यादा पानी डालिए। तो ये वाली दाल थोड़ा सा गाढ़ी ही बनती है, थोड़ी गाढ़ी ही अच्छी लगती है। तो इसमें मैं पानी डाल ले रही हूँ। 1 से 1.5 गिलास इसमें आप पानी डाल लीजिए, और आप अपनी दाल की क्वांटिटी के हिसाब से पानी डालना है। तो मैंने 1 कप दाल ली है, यानी कि 125 ग्राम तक ये दाल है। तो मैंने इसमें 1.5 गिलास पानी लिया है। तो इतना पानी डाल के अब इसको अच्छे से मिक्स करके अब आप लीड लगा दीजिए कुकर का, और 2 से 3 सीटी लगा लीजिए। तो सीटी हम लगा चुके हैं, ठंडा हो चुका है कुकर, तो हमने ये लिड खोल लिया है। तो देखिए कलर कितना अच्छा आया है। दाल जो है एकदम बन के तैयार है। अब देखिए कितना टेस्टी और बहुत अच्छे से गली है। बहुत ज़्यादा हमें इसे 5-6 सीटी नहीं लगानी पड़ी, क्योंकि हमने दाल को भिगा के रखा था। तो आप दाल को भिगा के रखेंगे तो दाल आपकी अच्छी जल्दी बन जाएगी। और अब इसमें मुट्ठी भर आपको हरा धनिया लेना है। धनिया आप डालेंगे तो इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और अच्छे से इसे मिक्स कर दीजिए। अब दाल बनके हमारी तैयार है। चाहे आप इसे रोटी से खाएं, चावल से खाएं, जैसे भी खाएं, बहुत ही टेस्टी हर हाल में लगती है, और बहुत मज़ेदार इस तरह से दाल बनती है। तो एक बार आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मेरी सबसे पहले वीडियो देख सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।